Hello, Bachu. Let's read this question. So this question says, if velocity of the particle moving along the x-axis is given by v is equal to k times root of x, then a is the acceleration. Okay, आपको बताना है यहाँ पर then बताना है वह a क्या आपका acceleration को डिनोट कर रहा है. ऑलराइट, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज कैरेमेटिक्स. लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए आपका कैरेमेटिक्स. ओके, हम देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करेंगे, कैरेमेटिक्स की बेसिक इक्वेशंस का क्या करेंगे, यूज करेंगे. ऑलराइट, कैरेमेटिक्स के हम बेसिक इक्वेशंस का यूज करेंगे. सो वी आर राइटिंग दैट की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवर कैरेमेटिक्स. ऑलराइट ऑलराइट, तो चलिए बच्चों अब इस क्वेश्चन में देखिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन बोला कि वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस कैसे गिवन कर रखी है. वेलोसिटी इज इक्वल टू k टाइम्स रूट ऑफ x. ओके, ये आपको गिवन कर रखा है. ओके, और आपको देखिए ऑप्शंस देख के पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट की टाइम के साथ डिपेंडेंसी बतानी है और एक्सेलेरेशन की डिपेंडेंसी बतानी है. ओके, तो देखिए बच्चों आप क्या कर लीजिए, v गिवन कर रखा है, हमें पता है देखिए वेलोसिटी क्या होता है. वेलोसिटी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. ओके, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ. ओके, तो v इज इक्वल टू क्या होता है आपका, देखिए वेलोसिटी को हम dx बाई dt ऐसा लिख सकते हैं. ओके, तो बच्चों मैंने भी यहाँ पर क्या लिख लिया, इसको dx बाई dt लिख लिया. इट इज इक्वल टू अवर k टाइम्स रूट ऑफ x. ओके, ये मैं यहाँ पर से ऐसे लिख लेता हूँ. ओके, अब यहाँ से मुझे x और t के बीच में डिपेंडेंसी पता चल जाएगी. इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, dx डिवाइडेड बाय रूट ऑफ x. ओके, ये क्या हो जाएगा आपका k टाइम्स dt. ऑलराइट, ये टर्म आपकी यहाँ से इतनी हो जाएगी. अब रूट ऑफ x को देखो ऊपर लेके जाऊंगा तो कितना होगा, x टू द पावर माइनस वन बाय टू. dx इधर ऐसे रहेगा और ये क्या हो जाएगा आपका k टाइम्स dt. ओके, अब देखिए दोनों साइड क्या कर लीजिए, आप इंटीग्रेशन कर लीजिए. ओके, इंटीग्रेशन कर लीजिए. तो बच्चों देखिए इंटीग्रेशन देखिए क्या होता है आपका, x टू द पावर n प्लस वन डी एक्स, सॉरी, x टू द पावर n का dx, एक्स एंड डी का अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं. ओके, एक्स टू द पावर n है, इसका अगर हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन करते हैं, तो ये किसके इक्वल हो जाता है, एक्स टू द पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन टाइम्स कुछ कॉन्स्टेंट आएगा. इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है तो आपके लिए कॉन्स्टेंट भी आ जाएगा. ओके, तो बच्चों इसको देखिए इंटीग्रेट कर लीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा आपका एक्स टू द पावर आपका वन बाय टू डिवाइडेड बाय वन बाय टू. कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय वन बाय टू. इट इज इक्वल टू के dt का इंटीग्रेशन टाइम प्लस कुछ कॉन्स्टेंट हो जाएगा. ओके, कांस्टेंट से हमें मतलब नहीं. ओके, तो कांस्टेंट को नाम ही लिखा है क्योंकि हमें प्रोपोर्शनलिटी में ऑप्शंस गिवन कर रखे. ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ से आपका हो जाएगा x टू द पावर वन बाय टू. ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, ये आपका के टी बाई टू के इक्वल हो जाएगा. ओके, के टी बाई टू और कुछ कांस्टेंट है उसको अभी रहने दीजिए. ओके, सिर्फ डिपेंडेंसी बता रही है. ओके, तो देखिए बच्चों यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि हम देखिए क्या लिख सकते हैं, x की पावर वन बाय टू किसके इक्वल है आपका, के टी बाई टू के इक्वल है. अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर लें, ओके, दोनों साइड स्क्वायर कर लें तो देखिए x किसके प्रोपोर्शनल होगा यहाँ से आपका, ये आपका टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल आ रहा है. ओके, तो x के हमने टाइम पर डिपेंडेंसी बता दी. ओके, तो देखिए बच्चों अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस को मैच करें तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला उसने, x इज प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ टी, ये आपका रॉन्ग हो गया. ओके, सेकंड है बोला कि x इज प्रोपोर्शनल टू टी, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट. x तो देखिए टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. ओके, तो हम यहाँ पर से ये बता सकते हैं. और देखिए थर्ड में उसने क्या पूछा उसने, और एक्सेलेरेशन की डिपेंडेंसी पूछा. एक्सेलेरेशन देखिए आप क्या कर लीजिए, इस इक्वेशन से बता सकते हैं. एक्स देखिए आपका टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. ओके, एक्स किसके प्रोपोर्शनल है आपका, टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है. ओके, तो अब देखिए वेलोसिटी, वेलोसिटी हम क्या से लिख सकते हैं, देखिए वेलोसिटी तो देखिए आपको यहाँ से ही पता है. ओके, तो हम यहाँ से क्या कर लेंगे, देखिए इसको डी एक्स बाई डी टी कर लीजिए. ये आपको वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम पहले हम देख लेते हैं. ओके, तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका, डी बाई डी टी. एक्स किसका फंक्शन है, एक्स आपका टी स्क्वायर का फंक्शन है. ओके, तो मैंने यहाँ पर टी स्क्वायर ले लिया, कुछ कॉन्स्टेंट के यहाँ पर लेके आ गया. ओके, तो कितना हो जाएगा आपका के, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका क्या आएगा, टू के टी के इक्वल आ गया. यानी कि वेलोसिटी आपकी क्या है, टाइम का फंक्शन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी है. ओके, और एक्सेलेरेशन करेंगे, एक्सेलेरेशन देखिए कितना होता है आपका, एक्सेलेरेशन होता है आपका डीवी बाई डी टी. ओके, तो ये आपका टू के इक्वल आ जाएगा. यानी कि एक्सेलेरेशन तो आपका क्या आ गया, कॉन्स्टेंट आ गया. इट इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम. ओके, तो हम बता सकते हैं देखिए आपका थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका यहाँ से इनकरेक्ट हो जाएगा. और फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका, एक्सेलेरेशन एज ए कॉन्स्टेंट है तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा. ओके, ऐसे भी कर सकते हैं या फिर देखिए आपको यहाँ से भी पता चल जाएगा, कैसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं. देखिए बेसिकली क्या आपकी कैरेमेटिक्स है, म्यूजिकल टू क्या आपका के टाइम्स रूट ऑफ एक्स के इक्वल है. ओके, आप क्या कर लीजिए, देखिए दोनों साइड स्क्वायर कर लीजिए, यहाँ हो जाएगा वी स्क्वायर इजिकल टू क्या लिख लेंगे, के एक्स लिख लेंगे. अब देखिए आप दोनों साइड क्या कर लीजिए, टाइम से डिफरेंशिएट कर लीजिए. ओके, वी स्क्वायर का डिफरेंशिएट करेंगे तो देखिए बच्चों कितना होगा आपका, टू वी हो जाएगा. फिर हम वी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएट करेंगे, डीवी बाई डी टी क्या होता है, एक्सेलेरेशन, तो मैंने इसको ए लिख लिया. यहाँ पर आपका के कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना, वेलोसिटी. ओके, वेलोसिटी से आपका वेलोसिटी कॉन्स्टेंट हो जाएगा, एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी आएगी, के बाई टू, के कॉन्स्टेंट बाई टू कॉन्स्टेंट. तो यहाँ से भी आपको पता चल गया कि एक्सेलेरेशन क्या आपका कांस्टेंट है. ओके, तो यहाँ से भी हम बता सकते हैं. ऑलराइट, फोर्थ ऑप्शन क्या होगा, एक्सेलेरेशन आपका कांस्टेंट आ रहा है. सो फोर्थ ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, सो आई होप you understood this concept. All the best and thank you.